बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी का चौथा लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। कल हमने दो पढ़ लिए, एनाटॉमी पढ़ लिए और दूसरा काम क्या पढ़ा हमने, मॉर्फोलॉजी पढ़ लिए। एनाटॉमी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम अंदरूनी हिस्सों के बारे में पढ़ते हैं, और मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम बैरूनी हिस्सों के बारे में पढ़ते हैं। एनाटॉमी में हम काटेंगे जिस्म के हिस्सों को और अंदर मताला करेंगे। मॉर्फोलॉजी में हम काटेंगे नहीं बल्कि बाहर से हम पढ़ेंगे ताकि जो नजर आ जाए। अब मजीद दो ब्रांचेस और हम पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उसमें से एक ब्रांच का नाम है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, और दूसरे का नाम क्या है, हिस्टोलॉजी। सबसे पहले सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि सेल बायोलॉजी क्या है। अच्छा, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, दो नाम है सही इसमें, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। ये जो साइटोलॉजी का जो लफ्ज है ना, ये ग्रीक जबान के लफ्ज से लिया गया है, काइटोस से लिया गया है और लॉजी से लिया गया है। किससे लिया गया है, लॉजी से लिया गया है। किससे लिया गया है, लॉजी से लिया गया है। अच्छा, काइटोस का मतलब क्या है, होलो वेसल्स, होलो वेसल्स या सेल्स। होलो वेसल्स, होलो का मतलब क्या है, खोखला, अंदर से खाली है, अंदर से क्या है, खाली, जैसा बोल होता है ना, इसी तरह होते हैं होलो वेसल्स। और पाइपनुमा स्ट्रक्चर या खाली जगह को अंदर से जो खाली होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, होलो और वेसल्स या सेल को कहा जाता है। सेल के लफ्जी मायने क्या है, सेल के लफ्जी मायने है स्मॉल रूम, छोटा कमरा, स्मॉल रूम। तो यहाँ पर लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी करना। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्रांच है, हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, सेल के बारे में, द स्टडी ऑफ सेल। अब साइटोलॉजी जो है वो ब्रांच है, शाख है, किसका शाख है, बायोलॉजी का, जिसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। किसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सेल का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि सेल किस शक्ल का होता है। दूसरी बात, सेल का काम पढ़ते, सेल का साइज पढ़ते और सेल का टाइप्स पढ़ते। किसका, सेल का। ये क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है और सेल बायोलॉजी। देखो हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। हमारा दिमाग का सेल जो जो पैगाम को ले जाने का काम करता है। हमारे जिस्म के अंदर गुर्दे होते हैं, गुर्दों का सेल है, तो गुर्दों का, किडनी का सेल का काम क्या है, फिल्ट्रेशन का काम करना। हमारे जिस्म के अंदर लीवर होता है, लीवर का काम क्या है, मुख्तलिफ चीज़ों के डिटॉक्सिफिकेशन करना, मुख्तलिफ एंजाइम्स बनाना। समझ आ रहे आप लोगों को। हमारा मसल्स का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, मूवमेंट करना। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सेल्स है हमारे जिस्म के अंदर, जिनका साइज मुख्तलिफ होता है, जिनका शेप मुख्तलिफ होता है, जिनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है, जिनका फंक्शन मुख्तलिफ होता है। तो इन सेलों के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है या सेल बायोलॉजी का। समझ में आया आपको। सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन, सेल के साइज, सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। समझ आ रहे हैं आप लोगों को। दूसरा ब्रांच जो है बायोलॉजी का, वो क्या है, हिस्टोलॉजी है। क्या है, अच्छा, ये जो हिस्टोलॉजी का जो लफ्ज है ना, ये भी ग्रीक जबान से लिया गया है। किससे लिया गया है, हिस्टोस का मतलब क्या है, टिश्यू या वेब, या वेब, और लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी करना। तो इसका मतलब है कि ये ब्रांच स्टडी करते हैं किसके बारे में, स्टडी के बारे में। किसके बारे में, सॉरी, टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते, टिश्यू के बारे में। तो हिस्टोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते प्लांट और एनिमल्स टिश्यू का, किसके अंडर, अंडर द माइक्रोस्कोप। किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के जरिए से हम प्लांट्स और एनिमल टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। अब सवाल ये बनता है कि व्हाट इज टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू। देखो, द ग्रुप ऑफ सेल, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जिन सेलों का सेम क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, और सेम क्या होगा, फंक्शन होगा। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिश्यू। अब हमारे पास प्लांट टिश्यू है और एनिमल टिश्यू। व्हाट इज माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जो हम क्या करते हैं, विच यूज, जो हम यूज करते हैं टू सी, देखने के लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटी चीजों को
देखने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। यहां पर माइक्रो का मतलब स्मॉल और स्कोप का मतलब क्या है, देखना। तो माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या है, एक आला। देखो हमने आज दो ब्रांचेस पढ़ ली, एक हमने सेल बायोलॉजी पढ़ ली या साइटोलॉजी पढ़ ली, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन वगैरह के बारे में पढ़ते। और हिस्टोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ते। ये देखो, ये मैंने सिंगल एक सेल बना है, इस सेल के बारे में हम पढ़ते। मुख्तलिफ किस्म के सेल होते हैं, बैक्टीरिया का सेल अलग होता है, प्लांट का सेल अलग होता है, एनिमल्स का सेल अलग होता है। फिर हमारे पास दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक का नाम क्या है, प्रोकैरियोट सेल। कौन सा सेल, प्रोकैरियोट सेल। और दूसरे का नाम क्या है, यूकैरियोट सेल। ये जो प्रोकैरियोट सेल है, ये ऐसे सेलों को कहा जाता है जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर तौर पर मौजूद नहीं होता। ऐसे सेलों को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोट। और यूकैरियोट सेल ऐसे सेलों को कहा जाता है जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर तौर पर मौजूद हो। तो ये जो प्रोकैरियोट सेल है, ये हमारे पास एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया है। और ये जो यूकैरियोट है, ये हमारे पास एग्जांपल क्या है, यूग्लिना, पैरामेशियम, प्लांट्स और एनिमल्स। यहां तक समझ में आया, कोई सवाल है इसमें, इसको बंद करो।